हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा जुआ हल्का है प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस समय तुझे देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सही सलामत आ सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस आराधना से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। सब ताली से स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कायम मिलाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कायम मिलाया, सिर्फ शब्दों में ही नहीं। सब कर स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे हर कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन है नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन है नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा, और कोई प्रभु नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। सबका ताली से स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। सबका ताली से ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी महिमा। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी महिमा। सब तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए, सब तेरे
सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरे भवन में आनंद है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरे भवन में प्रभु यीशु मसीह हम संतुष्ट हो प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, समय प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु यीशु मसीह हम तेरे उस क्रूस के बलिदान को याद करते प्रभु यीशु मसीह, जो तूने हम सभी के लिए बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह लोगों ने तुझ पर टूटा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तूने वो सहा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर, तू परमेश्वर होकर प्रभु यीशु मसीह शून्य बना प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, तू महान है प्रभु यीशु मसीह, तू तेरी महिमा करते हैं। अपने आप को मर्ज से आओ देख लो उस बहती धार को, जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दीन मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर उस बहते सोत को, जो बहा तेरे लिए, तेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दीन मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर उस बहते सोत को, जो बहा तेरे लिए, तेरे लिए। वो झुक के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, मैं चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सह रहा था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा, वो छेदे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लगता क्रूस पर और लगती प्यास है, वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से निकलती सांस है, वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा, है चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा, वो छेद
पर जो आपने हमारे लिए अपने लहू बहाया, सिर्फ इसलिए ताकि पिता हमें नरक की मृत्यु ना मिले। प्रभु हम सब पापी थे, हम सब ने पाप किया है, हम सब ने अपने जीवन में गलत किया है पिता। लेकिन आज प्रभु हम आपको जानते हैं, आज हमने आप पर विश्वास किया है। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा वो हमारे पापों के बदले मरा। प्रभु हम सच में आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम हमारे जीवन में आपकी वो क्रूस की कथा, जो क्रूस पर आपने हमारी जान दी है प्रभु, उस लहू को हम कभी नहीं भूलना चाहते। उस क्रूस ने हमारा जीवन को बदला है परमेश्वर। उस क्रूस में हमें एक नई आशा मिली है। उस क्रूस के वजह से आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। चाहे हमने कोई भी गलत किया, कोई भी हमने गलती क्यों ना हो, उस क्रूस के वजह से हमें हमारा जीवन में परिवर्तन आया है प्रभु। उस क्रूस के वजह से आज पिता ने हमें अपनाया है। हम रियली आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस कमरे में प्रभु चाहे हम कितने भी लोग क्यों ना हो, हम रियली अपने हाथ उठाकर हम आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज हम आपकी आराधना कर सकते हैं। हम यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं, परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं, और परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। और आपकी आराधना के लिए इस समय हम यहाँ पर आए हैं पिता। हमें विश्वास है आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और हम दिल से परमेश्वर हम रियली आपकी महिमा करना चाहते हैं। आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता, और आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु इस समय हम यहाँ पर हैं। हम सब में आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु यीशु। मैं रियली चाहता हूँ हर एक व्यक्ति से अपने हृदय को तैयार करो। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हम रियली चाहते हैं, चाहे हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आज लेट्स भूल जाते हैं, सिर्फ यीशु मसीह को याद करते हैं, सिर्फ क्रूस को याद करते हैं, जिस क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। और हम उसी परमेश्वर की आज महिमा करना चाहते हैं।
फिर से अपनाने के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, उस क्रूस के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह। हमने परखा है प्रभु यीशु मसीह और जाना भी है प्रभु यीशु मसीह। तू जीवित है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे दिलों को छूता है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे जीवनों से काम करता है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तूने अद्भुत कार्य किए प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपके समय को तेरे हाथ में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। गुड इवनिंग आप सभी को ग्रेट ग्रेस की इस हिंदी होली कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। क्यों ना आप अपने पड़ोसी का भी स्वागत करें, राइट? आने के लिए धन्यवाद आप कह सकते हो, राइट? मे बी 30 सेकंड के लिए आप बात कर सकते हो कि परमेश्वर ने आपके ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहा, राइट? ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहा, आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो कि आज हम यहाँ पर आए हैं जो भी परमेश्वर के विषय में हो, राइट? ये हमारा घर है, राइट? ये हमारा परमेश्वर का स्थान है, भवन है, और हम खुश हैं कि हम सभी यहाँ पर हैं। गुड। मुझसे पूछे बहुत अद्भुत, मेरे लिए बहुत अद्भुत था। एंड मे बी पैसेज को हम लोग आई डोंट नो अभी, बट ये अभी तैयारी का समय है, एक प्रभुभोज का समय है। बहुत अद्भुत आराधना थी और उन गीतों को जैसे हम गा रहे थे और जैसे प्रार्थना कर रहे थे, हम उससे यही याद करते थे, राइट, कि वो योग्य है हर एक चीज़ के। इस विचार को क्यों ना हम कुछ क्षणों के लिए बना कर रखें अपने मनों में। जैसे हम प्रभु भोज की तैयारी करते हैं, कम्युनियन में हम हिस्सा लेंगे, जब भी वो गीत गाए जाएंगे और सामने जब पात्र आएगा, ये उन्हीं के लिए है जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। अगर आप सच में भरोसा रखते हो तो हम इसमें सहभागी होते हैं, किसी एक रीति या किसी एक रिवाज के अनुसार नहीं, बट सच में याद करते हुए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी कीमत चुकाई है, राइट? और अब हम जहाँ कहीं भी आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें हैं, आई थिंक एक समय होगा जहाँ पर हम शांत रहकर उसके सामने आना चाहते हैं और हम याद कर सकते हैं उसने क्या किया और हमारा जीवन कैसा है उसके साथ, हमारा रिश्ता कैसा है उसके साथ। जो कोई भी चीज़ है आप परमेश्वर के सम्मुख इस समय रख सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद जैसे गीत रहेंगे, चीज़ रहेंगे, आप लोग आगे आके सहभागी हो सकते हैं। सो अभी प्रभु भोज के लिए गीत है। सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु तुझ पर लादा गया। सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का नहीं मत, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यीशु तुझ पर लादा गया, वर्ग हुआ मेरा धन्यवाद, यीशु तुझे आदर धन्यवाद, यीशु राजा तेरा युग
युग रहे सूली पर चढ़कर दे फिर से तू जीवित हुआ हरा दिया शैतान को छुड़ाने हर इंसान को सूली पर चढ़कर भी फिर से तू जीवित हुआ हरा दिया शैतान को छुड़ाने हर इंसान को वध हुआ बेटा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा के युग युग वध हुआ बेटा धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा यीशु राजा के युग युग दुपट्टा झाड़ू मार हम अपने स्थान पे खड़े हैं लूका के 22वें अध्याय में अगर मैं एक चीज कह सकूं इस प्रभुभोज के समय में लूका के 22वें अध्याय में यीशु में मेन मकसद एक ही है जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे याद में से किया करो मेरे स्मरण में तुम इसमें हिस्सा लिया करो राइट एक खास चीज उसने क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ इवन प्रभुभोज के बारे में मरकुस का अध्याय ऐसा है पुस्तक ही ऐसा है जिसमें क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी क्रूसिफिक्शन इसमें बहुत सारे अध्याय इसी बात पर हैं और जब इस जगह पर पहुंचता है तो वो इसी बात को कहता है कि तुम मेरे स्मरण के लिए तुम इसे ही किया करना क्यों लाइक एक तरीके से अगर हम कहें क्यों वो कहता है कि तुम इसे याद में मेरे करना क्योंकि इंसान होने के नाते हम सच में भूल जाते हैं राइट हम भूल जाते हैं कि सच में हमारे लिए कौन सी कीमत चुकाई गई थी हम भूल जाते हैं कई बार हम अपने मकसद अपनी चीज़ें अपने करियर अपनी बातों सेल्फ की जो चीज़ें उनके लिए हम जीते हैं बट कई बार ये जानना पड़ता है या याद करना है ज़रूरी है कि कोई था जिसने अपने आप से ज़्यादा कीमती हमें माना राइट एक गीत है और एक कविता जैसे है जैसे अंग्रेजी में है लेकिन ये बड़ी अच्छी अद्भुत कविता थी जहाँ पर एक व्यक्ति ने इस बारे में लिखा एक यंग लड़का था जब वो जवान ही था उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने इंग्लिश में गीत है एक्चुअली बट वो बोल कुछ उसके इस तरीके से हैं मैं इस बात को बड़े घमंड से नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ क्योंकि मैं कई गलतियाँ करता हूँ क्योंकि मैं सभी के जैसे मेरे पास एक शरीर और एक प्राण है लेकिन मैं किसी दिन प्रूव कर दूंगा ये कहते हुए कि मैं खास हूँ क्योंकि जब वो उस क्रूस पर था मैं उसके मन में था लाइक इस बात को याद करते हुए कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने मसीह ने हमारे लिए क्या किया और उस क्रूस पर भी सबसे ज्यादा दर्दनाक क्षण में भी उसने सिर्फ उन सिपाहियों के बारे में नहीं सोचा उसने हमारे बारे में भी सोचा आगे इस तरीके से ये कहता है यहाँ पर वो कहता है कि जो उसके चेहरे पर जो प्रेम की झलक थी उसके सिर पर जो कांटों का ताज था उसके शरीर पर उसके चमड़े पर जो लाल कलर का लहू बह रहा था और वो काला खून जमने पे काला हो जाता है राइट वो काला जैसे रंग हो चुका था उसकी आंखों में भर देखे तो भले ही उसकी आंखें उन भीड़ की ओर देखती होंगी
लेकिन उस भीड़ से भी आगे फ्यूचर में उसने किसी और को भी देखा। वो मुझे जानता है फिर भी मुझसे प्रेम करता है, जिसकी महिमा से स्वर्ग पूरा आनंदित होता है, जिसकी महिमा से स्वर्ग पूरा प्रकाशित होता है। मैं इस करुणा के योग्य नहीं था, लेकिन जब वो उस क्रूस पर था मैं उसके मन में था। जब वहां उस क्रूस पर था मैं उसके मन में था, क्योंकि जब उसने क्रूस से देखा तो सिर्फ उसने भीड़ में ही नहीं देखा, लेकिन भीड़ से 2000 साल बाद आज भी मैं अपना नाम लेके कह सकता हूँ कि उसने सूरज को देखा उस क्रूस से, राइट। हम अपना नाम लेकर कह सकते हैं कि उसने मुझे देखा उस क्रूस से। और भले ही मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य स्थापित करता है। सो क्यों ना हम लाइक उस ग्रेटफुल हार्ट के साथ, उस आभारी हृदय के साथ हम कहें कि परमेश्वर थैंक यू। और इसी बात में अपने शिष्यों के साथ वो बैठा, तब उसने इसी चीज़ को याद करने के लिए कहा, राइट। हम इस रोटी में हिस्सा लेते हैं और याद करते हैं कि परमेश्वर ने सच में हमारे लिए एक कीमत चुकाई थी। ओके, राइट। हम लोग इस रोटी में हिस्सा लेते हैं और इसी के बाद उसने ये प्याला लिया जो उसके लहू का चिन्ह है। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। थैंक यू गॉड, आपने जिस तरीके से सच में उस हम मनुष्य सच में भूल जाते हैं अपने, इसलिए हमें कहा कि याद करना, स्मरण करना, क्योंकि आपने हमें याद किया उस क्रूस पर, उस दर्दनाक क्षणों में भी, उस छुटकारे के समय आपने हमें अपने मन में रखा, अपने हृदय में रखा और आपने हमारे चेहरे को देखा। थैंक यू कि हम इस योग्य नहीं थे, बट आपने वो कीमत चुकाई। आप यहोवा, आप परम परमेश्वर हो, आप उस स्तुति के, उस आराधना के, हमारे जीवन के योग्य हो परमेश्वर। थैंक यू हर किसी के लिए जो यहाँ उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर से समय के लिए। आने वाले समय को आप आशीष करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हो आप लोग। ओके, सो गुड। सो हम लोग सूचनाओं में जाते हैं, राइट। सो जो सूचना है वो लगभग वही है जैसे हम लोग हर सप्ताह रखते हैं। बुधवार के दिन मिड वीक सर्विस के बाद प्रार्थना का सभा होता है, राइट। वो प्रार्थना का सभा रहेगा। फ्राइडे को बाइबल स्टडी जो है वो है। 15 जुलाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो है ऑलरेडी बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएशन है 15 तारीख को, और 16 जुलाई से वापस से बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा। सो हम इस बारे में और डिटेल्स देंगे आपको, राइट। सो बाइबल कॉलेज है, आपके डिटेल्स आपको हम लोग बताएंगे बाद में। एंड देन फ्राइडे बाइबल स्टडी है, राइट। ओके, जस्ट वन थिंग जो जिस पैसे से भी पूछ रहा था, एक चीज़ जो आई थिंक कल बहुत सारे लोग, हम किसी कारणवश नहीं आ सके, बट कल किरण के घर पर प्रेयर टाइम था, राइट। उनके घर पे जो जो भी प्रार्थना का समय था, बाइबल स्टडी था। इस सैटरडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग, मेरी वाइफ को सरप्राइज हो रही है क्योंकि मैंने भी हम लोग भी किया दिस सैटरडे, कल हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ओके, सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस साल करूँगा मैं या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, बट वी हैव फाउंड आवर ओन होम। हमने अपना घर ले पाए हैं वसई में ही। एंड ये सैटरडे आई थिंक, क्योंकि आने वाले समय में बाइबल कॉलेज चीज़ें शुरू हो सकती हैं, सो हम लोग इस शनिवार को वसई में, ओके, हम लोग मैं एड्रेस दे दूँगा आपको, वसई में 7 बजे के बाद बाइबल स्टडी का समय रहेगा, ठीक है। वसई में आई नो एक बार हम हर बार अंधेरी आते हैं, एक बार आप वसई आ सकते हो, राइट। सो आप लोग 7 बजे वसई में बाइबल स्टडी रहेगा, प्रेयर टाइम या जो भी बाइबल स्टडी टाइम, राइट। सो हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं कल रात को ही, बट इट्स जस्ट ये हम दोनों के लिए, आई डोंट नो गॉड से कैसे थैंक यू कहना चाहिए, बट ये हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था। इट्स ओनली गॉड। मैं जितनी बार कल इवन जब सोया था एंड देन सीलिंग को देखा, घर को देख तैयार होते हुए देखा, तो सिर्फ इतना थॉट आया कि परमेश्वर भला है। मैंने सोचा नहीं था, आई थॉट, मैंने सच में बोला वन थिंग के लिए एक चीज लाइक हम लोग सोचते ना, मैंने सिर्फ हम दोनों के प्लान थे 1 BHK, लाइक 1 BHK हमारे बजट में होगा, गॉड गिव अस 2 BHK। हमने सोचा नहीं था, बट परमेश्वर विश्वास होगा। सो इसलिए ये सैटरडे प्लीज जितने लोग हो सके आप आना। हम लोग कल उसी शिफ्टिंग की चीज़ों की वजह से नहीं आ पाए थे, बट आप लोग जितने भी आ सकते हो आप हमसे बात करना, ठीक है। ओके, सो हम लोग ऑफरिंग के लिए, वेट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, थैंक यू फिर से आपकी भलाई के लिए, आपके करुणा के लिए। परमेश्वर इस कली से हमें हर एक व्यक्ति जो है हम सब ये कहना चाहते हैं
भी दर्शन दे रहे हैं। आप जानते हो जिन घर में जो ज़रूरत है, आप जानते हो, आप हर किसी को आशीष देना। थैंक यू परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए, हमारे पास्टर के लिए, हमारे हर कोई मित्र, हमारे हर कोई दोस्त के लिए। थैंक यू परमेश्वर। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं।
अपनी जगह पे हम खड़े होते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए बाइबल से। तो ये सैटरडे हम लोग सूरज के घर जा रहे हैं, सब लोग जाएंगे, ठीक है सब लोग। उसको 2 BHK भी छोटा हो जाए ऐसे हम लोग सब लोग जाएंगे। हाँ हाँ सब लोग जाएंगे 2 BHK, ताकि एक बेडरूम में गर्ल्स लोग, एक बेडरूम में हम बॉयज लोग, हॉल में बच्चे लोग रह सकते हैं। ओके लूका का 22वां अध्याय, उसकी 39वीं पंक्ति। और वर्स 42 तक। ओके ओके सॉरी राहुल, थोड़ा पीछे हो जा। ओके सब लोग ठीक है? ओके कहाँ गया ये? अभी था। लूका का 22वां अध्याय। कुछ प्रॉब्लम है? ओके ओके लूका का 22वां अध्याय 39वीं पंक्ति। मेरा आवाज ठीक है? ओके तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। चेले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई कर रहा था, चेलों का एक चीज तो बहुत अच्छा था कि वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते थे। बहुत सारी चीजें चेलों को नहीं पता होता था। यीशु मसीह कौन सा गांव जा रहा है, क्या यीशु मसीह करने वाला है, कौन सा चमत्कार करने वाला, उन्हें कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानते थे आज उनको यीशु मसीह के पीछे पीछे जाना है, और बाद में पता चलता था यीशु मसीह जो करता था, राइट। और वो जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। क्रूस पर मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी इच्छा, हमेशा से यीशु मसीह की इच्छा यही रही है कि जब भी वो आया धरती पर, चाहे वो जो भी कर रहा था वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहा था। कभी भी यीशु मसीह परमेश्वर को छोड़ वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता था। पता है ये क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह हर बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता था? ये सबमिशन दर्शाता है, राइट, कि वो सच में परमेश्वर के अधीन था। अगर रियली चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, तो हम परमेश्वर के अधीन हो सकते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। पिता, आप पवित्र और जीवित परमेश्वर हो, हम रियली आप पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हर विश्वासी की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है परमेश्वर की इच्छा जाने। प्रभु, हमारी इच्छा ये है कि हम आपकी इच्छा जाने, वरना हमारे लिए कठिन है कि आपकी इच्छा के बगैर जीवन जीना। बिना हम आपकी इच्छा जाने हम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते, वरना कई बार हम आपकी इच्छा के बिना इस धरती पर जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। हो गया? ओके, डन, कोई बात नहीं। ओके, सब लोग ठीक है? यस, ये 2 लड़के ही ठीक है लगता है, बाकी सब लोग छोड़ के ये 2 लड़के ठीक है। ओके, ये आज पूजा हमारे बीच में बहुत अच्छा, हाँ नहीं, हाँ वो तो आ रही है, बट आपका चेहरा पहली बार देख, काफी सालों के बाद तो हम आपका स्वागत करते हैं पूजा। थैंक यू सो मच आने के लिए। तो और कोई है? बहुत दिन के बाद, वैसे तृप्ति भी बहुत दिन के बाद आ रही है।
लेकिन वो यहीं पर है, वो कहीं जा नहीं सकती है थोड़ा। ओके, सो अगले सैटरडे सूरज के घर पे हम लोग सब जा रहे हैं, राइट? खाना क्या रहेगा? हाँ, बहुत लोग आ रहे भाई, बस बिरयानी ना रखना। बिरयानी हम लोग ने कल ही खाया है, कल बिरयानी, बहुत बिरयानी खाए कल। मेनू चेंज होना चाहिए। सो बाय द वे, अच्छा बाय द वे, ये हफ्ते में 10वीं 12वीं का एग्जाम हो चुका है। कौन हमारे बीच में? एक ही है, सृष्टि अकेली है 12वीं, राइट? और 12वीं वाले कोई नहीं है, बाकी कॉलेज वाले। ओके, तो हम लोग कांग्रेचुलेशन बोलते हैं सृष्टि को, फाइनली सृष्टि पास हो चुकी है, राइट? ओके, समर तू ठीक है? समर के महीने में समर नहीं आया। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो सुजीत ठीक है भाई? सो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर की इच्छा, राइट? कुछ लोग, कई सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए कोई योजना नहीं बनाया है, राइट? कईयों को लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए योजना नहीं बनाता, हमें खुद अपने लिए कुछ योजना बनानी पड़ती है। बट रियली क्या ये सच है? ओके, डेफिनेटली परमेश्वर की एक इच्छा है कि वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ओके, लेट्स ये वर्ड सोचो। ओके, ये जो वर्ड है इच्छा, इच्छा मतलब क्या होता है? सब लोग समझते हो, राइट? हम सबकी एक पसंद होती है, राइट? और एक इच्छा होती है, डिजायर होता है, राइट? और जिसको जो पसंद है उस चीज की वो इच्छा रखता है, राइट? तो इस कमरे में हर एक इंसान की इच्छा उसकी पसंद के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम सभी के अंदर कई सारे इच्छाएं हैं। ओके, तो दुनिया में परमेश्वर की भी इच्छा थी। सबसे पहले तो इच्छा वही से कैसे बोलूं, परमेश्वर की इच्छा थी कि इस धरती को बनाना, राइट? और परमेश्वर की इच्छा थी पेड़ पौधे चांद तारे बनाना, परमेश्वर ने बनाया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि ये सारी चीजें किसके लिए बनाया था? मनुष्य के लिए, राइट? फिर परमेश्वर की ये इच्छा थी कि इस धरती पर मनुष्य को बनाए, राइट? कौन सी उत्पत्ति का 1:26 क्या बोलते हैं? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाते हैं, राइट? और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने जैसा, ताकि हमारे साथ संगति कर सके, हमारे साथ फेलोशिप कर सके, हमसे बातचीत कर सके, राइट? हमारी महिमा कर सके, अपने जैसा बनाया, राइट? और यह परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी कि मनुष्य पाप करे, और यह परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो गया। जो वो चीजें होगी जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, और मनुष्य जाति ने पाप किया, राइट? लेकिन फिर भी परमेश्वर की यह इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को मरने नहीं दूंगा पाप में। इसलिए परमेश्वर ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, ठीक है तुमने पाप किया है तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पापों के लिए इस धरती पर भेजूंगा। सो परमेश्वर ने पहले तो हमें बनाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो हमें बनाए अपने लिए, लेकिन हमने पाप किया और पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। फिर परमेश्वर ने दोबारा अपने बेटे को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मारे और तीसरे दिन जीवित हो। और यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु मसीह का मनुष्य बनना, यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, यीशु मसीह का तीसरे दिन जीवित होना, यह परमेश्वर की इच्छा है, राइट? और मुझे ये पंक्ति पसंद है, यूहन्ना का 14वां अध्याय, आई थिंक उसकी दूसरी तीसरी पंक्ति में यीशु मसीह बोलता है, मैं याद है मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए, राइट? ताकि लेकिन वो वर्ड्स मुझे पता है, ताकि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो, राइट? और यह भी परमेश्वर की इच्छा है। एक बार यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था, सबको कहानी पता है, राइट? ओके, थोड़ा सा मेरे साथ समझ रहो, फिर आप मैं बताऊंगा मुझे क्या बोलना है। ओके, सामरी स्त्री जब अकेले यीशु मसीह उससे बात कर रहा था, तो सामरी लोग वो थे जो इजराइल से क्या बोलते थे, क्या वर्ड बोलते, धिक्कार दिया जाना या क्या बोलते ना, कि इजराइल के समाज में कभी ना रहे। तो सामरी लोग से यहूदी लोग बहुत नफरत करते थे। सब लोग है, सामरी यहूदी लोग सबसे ज्यादा किससे नफरत करते थे? सामरी स्त्री से, राइट? समझ में है? हाँ, उसको भी समझ आया, राइट? तो अगर किसी इंसान को ये बोलने के लिए अजीब है लेकिन ये सच है, गाली भी देना होता था ना किसी को, तो वो आदमी गाली के बदले सामने वालों को बोलता था तू सामरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बोलना था कि तू, किसी का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, राइट, तू कुत्ता है, राइट, तो इंसान वहां पर क्या बोलते थे पता है? तू सामरी है, राइट? तो अगर कोई व्यक्ति बोला तूने मुझे सामरी बोला तो वो लड़ते थे। तो होता यह था, अगर सपोज अब ये रहा ये, ओके, एग्जाम्पल नहीं बोल रहा, ओके, ये यहाँ पे सामरी गांव है और ये हमारा हम सब यहूदी है, ठीक है सब लोग। अगर अब हमें
टीवी के पास जाना है, टीवी के पास एक मार्केट है बड़ा, राइट, वो सिटी है, क्या बोलते हैं इसको, शहर है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से हम लोग को वहां जाना है, लेकिन बीच में एक गांव आता है सामरी। तो ये सारे लोग क्या करते पता है, कोई भी इस रास्ते से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामरी लोग रहते थे। तो सारे लोग क्या करते थे, घूम के आते थे, जितना बड़ा लंबा होने दो फिर वो उधर जाएंगे। बीच में एक गांव होने की वजह से कोई लोग इस गांव के करीब भी नहीं जाते थे यहाँ के लोग से। अगर यहूदियों अगर हम सब लोग ने देखा कि संजू यहाँ पर जाके बात कर रहा है, तो हम सब संजू का मजाक उड़ाएंगे और हम सब कोशिश करेंगे संजू से दूर रहने का। क्यों, तू जाके उन लोग के बीच में रहता है, राइट। तो इस तरह से सामरी लोगों के साथ बहुत नफरत होता था। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के 4 अध्याय में, मैं जाऊंगा वहां पर। ओके, और यीशु मसीह खुद प्रभु यीशु मसीह वहां गया और वो सामरी स्त्री से बात करने लगा। अब वहां बात करने से पहले चेले बोलते, जैसे कि हमेशा चेले यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे, प्रभु हमें खाना खाने जमा करना पड़ेगा, राइट। हमें से किसी ने खाना लेके नहीं आया, तो यीशु मसीह बोला जाओ तुम लेके आओ बाजार से। तो जब चेले गए और यीशु मसीह वहां पर सामरी से बात कर रहा है, अब 12 चेले, सब लोग है 12 चेले इधर जमा हो गए और ये सोचे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सामरियों के साथ बात कर रहे हैं। अब एक काम करो, कोई तो जाओ उन्हें यहाँ से बुला के लेके आओ ताकि हम यहाँ से जाए, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो उनमें से एक आदमी बोलता है प्रभु इधर आइए। तो यीशु मसीह सामरी वो लड़की से बात कर रहा था, राइट। फिर थोड़े समय के लिए इधर आया, याद है वो तब तक यीशु मसीह उससे बात किया था, मेरा एक भी पति नहीं है। फिर उसने बोला हाँ तू सच बोल रही है, जो तेरे 5 पति मर चुके, 4 मरे या चौथा है जो है वो भी तेरा पति नहीं है। तो ये लड़की शॉक हो जाती है। तो इन बातों के बाद वो लोग बोलते हैं प्रभु यीशु आप इधर आए। तो यीशु मसीह यहाँ आया, तो वो लोग बोलते हैं प्रभु लेट हो रहा है, हम खाना खाने के लिए हम लोग जाते वापस, राइट। लेकिन यीशु मसीह का बोलने का मतलब था नहीं, मेरा उस स्त्री से जाकर बात करना भी जरूरी है। तो यीशु मसीह को चेले बोलते हैं लेकिन हमारा समय हो गया, अब हमें खाना खाना चाहिए। तो यीशु मसीह बोलता है मेरा भोजन ये है कि मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, राइट। कि मेरा खाना ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पे जूँ। खाना से बढ़कर मेरे लिए मायने रखता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जूँ, राइट। तब जाके वो स्त्री के साथ और गए, फिर चारों सब चले भी गए और फिर वो लोग उनके घर पे भी गए और 2 दिन वहां रुके, पूरे गांव वालों से मिले, पूरे गांव ने यीशु मसीह का संदेश सुना। फिर बाद में यीशु मसीह वहां से चला गया। तो यह कहानी है। लेकिन इस कहानी के बीच में जिस जगह यीशु मसीह जाना नहीं चाहता था, चेले जानबूझ के उसे बोल रहे थे यहाँ से चलो हम खाना खाने जाते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं खाना से बढ़कर अगर मेरे लिए कुछ है तो वो ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तो इनडायरेक्टली चेले को यीशु मसीह ने क्या बताया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करूँ, राइट। और ये भी परमेश्वर की इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ, राइट, और मैं वहाँ के लोगों को बताऊँ, राइट। ऐसा नहीं कि लोगों ने उन्हें उस गांव को पसंद नहीं करते थे, उस गांव से नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर किसी गांव को किसी लोगों से नफरत नहीं करता, राइट। परमेश्वर के लिए पर यीशु मसीह सारे लोगों के लिए अपना जान देने वाला था, राइट। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया था। तो ये वो कहानी है, ओके, कि वो सामरी स्त्री की। और लेकिन मुझे वो वर्ष पसंद है, आई थिंक कौन सी पंक्ति, 34 या 36वीं पंक्ति में वहाँ पे लिखा हुआ है 4 अध्याय की, कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूँ, राइट। हम सभी के लिए सच में ये जरूरी होना चाहिए कि मेरे लिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जो, हम सभी के हृदय में इस धरती पर हमारी सबसे बड़ी डिजायर ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो। कई सारे विश्वासी को पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, फिर भी वो उसकी इच्छा के अनुसार जी नहीं पाते, राइट। संसार में जीने वाले लोग या दुष्ट आत्माओं के प्रोजेक्शन में जीने वाले लोग या बुराई में जीने वाले लोग कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा ना करें, राइट। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप परमेश्वर की इच्छा पे नहीं हो तो ये सच में अच्छा बात नहीं। मैं आपको एक बात बताता, सुनो, हम सब परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं, हम सब एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं। लेकिन एक बात सुनो, अगर आप परमेश्वर के सामने खड़े रहो तो आपको कैसा लगेगा ये सुनकर कि परमेश्वर आपके बारे में बोले कि तू मेरी इच्छा के अनुसार करता था, या फिर परमेश्वर आपको ये वर्ड बोलेगा कि तू मेरी इच्छा के अनुसार बिल्कुल नहीं करता था। सच बोलता हूँ, जो लोग इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा पे जीते वो स्वर्ग में जाके बड़े स्ट्रांगली खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने। इस बात का उन्हें गर्व होगा कि मैं परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता था। लेकिन जो इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल जीवन नहीं जीते, वो जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगेगा कि मैं परमेश्वर की इच्छा में क्यों नहीं जिया, राइट। परमेश्वर के सामने खड़े होने के बाद हमें बहुत अफसोस होगा इस बात का
कि मैं परमेश्वर की इच्छा में जीवन नहीं दिया। पता है वो दूसरी बात, बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि आप दोबारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यही एक समय है, इसी जीवन में अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हो तो जी सकते हो, और इसके लिए यही जीवन है। एक बार हम परमेश्वर के पास चले गए तो परमेश्वर को नहीं बोलोगे मुझे वापस भेज ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ, फिर दोबारा किसी को यह मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने हमें रियली ये मौका दिया है और परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। ओके लेस, दूसरी चीज़, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हो तो एक चीज़ हर विश्वासी को जरूरत है। सब लोग है? हाँ, ओके। इफिसियों का 4 अध्याय उसकी कौन सी 29वीं पंक्ति यह है हमारे पास? ओके, 29वीं या 28वीं पंक्ति है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, सॉरी सविता, चौथा अध्याय, ओके सॉरी 27वीं पंक्ति। ओके, और ना शैतान को अवसर दो। तो मेन की चीज यही पंक्ति मुझे पसंद है कि हमें शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। राइट, देखो बाइबल अगर आपको बोलती है कि शैतान को अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो, तो इसका क्या 2-3 मतलब ये। पहला मतलब ये कि शैतान को आपके जीवन में मौका चाहिए। राइट, बाइबल हमें बोलता है शैतान को मौका मत दो। क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में शैतान को एक ही चीज चाहिए, वो मौका। अगर तुमने शैतान को चांस दे दिया, एक भी अवसर दे दिया, मौका दे दिया, तो वो आपके जीवन को परमेश्वर की इच्छा से दूर लेके जा सकता है। राइट, दूसरा इसका मतलब ये है कि बाइबल ये बोलती है कि शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब ये आपके हाथ में है शैतान को मौका देना या ना देना। राइट, अगर आप चाहो तो शैतान को मौका दे सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो कि शैतान को मौका ना दो और आप स्ट्रांगली बिलीवर बनना चाहते हो तो आपके हाथ में है। आप चाहो तो शैतान को मौका दे सकते हो और आप चाहो तो शैतान को बिल्कुल मौका दे। शैतान बहुत कोशिश करेगा कि उसको मौका मिले आपके जीवन में, और ये हो सकता है अगर आप नहीं चाहो तो शैतान को आपके जीवन में बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ओके, सुनो, रोमियो के 8वें अध्याय में, ओके, रोमियो के 8वें अध्याय में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना मृत्यु, ना जीवन, कोई भी चीज़। राइट, कोई भी, ना शैतान, ना दुष्ट आत्मा है, ना कोई भी, ना मृत्यु, ना न्याय, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, लेकिन शैतान हमें परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने से अलग कर सकता है। राइट, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से हमें अलग कर सकता है। कई बार आप परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं होता जब हम पाप या बुराई करते, लेकिन जब हम पाप या बुराई कोई भी गलत चीज करते तो इतना तो श्योर है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन नहीं जिए। जो भी, सुनो, अगर कोई किसी से नफरत करता है तो आप परमेश्वर की इच्छा में जीवन नहीं जी रहे हो, सीरियसली। राइट, अगर कोई गलत चीजें आप कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हो। अगर आप किसी से क्षमा नहीं कर सकते, किसी से प्यार से बात नहीं कर सकते, किसी से नफरत है या किसी की बुराई कर रहे हो, तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ बात करें या हम एक दूसरे से नफरत करें या एक दूसरे के साथ दुश्मनी मनाए। राइट, यह परमेश्वर की रियली इच्छा नहीं है। परमेश्वर तो रियली ये चाहता है कि हम आपस में एक दूसरे से मिले रहे। याद है परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह को लोगों ने, चलो ने पूछा था सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, सबसे महान आज्ञा? परमेश्वर ने क्या बोला? तू प्रभु अपने परमेश्वर के पूरे तन, मन और शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम करना। उसके साथ तू अपने भाई को, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। राइट, तो कहने का मतलब महान आज्ञा बाइबल में, सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में परमेश्वर की नजर में यही है। पहले तुम परमेश्वर से प्रेम करो, फिर आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करो। राइट, लेकिन ये सीरियसली, अगर इस एक व्यक्ति आपके नजर में है जिससे आप प्रेम नहीं करते, तो वो एक व्यक्ति के वजह से आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो। राइट, क्योंकि परमेश्वर की बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं है कि हम किसी से नफरत करें या किसी से, हमें रियली जरूरत है कि हम एक दूसरे, बता ना, एक दूसरे को सच में प्रेम करें। इवन मैं इफिसियों का 5वां अध्याय में पतियों को बोला गया है कि अपने पत्नी को, अपने पति को, हे पतियों अपने पति से क्या करो, नहीं, पतियों को क्या बोला? अपनी पत्नियों को क्या करना है? प्रेम करना। राइट, तो अगर कोई पति सच में अपनी पत्नी से विश्वास योग्यता के साथ, पर फेथफुली, अगर वो अपनी पत्नी से, एक्चुअली वर्ड ऐसा है, ओके, सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम करने के बारे में बात करता है वो, ओके, कि आपका मन कहीं और ना हो, सिर्फ आप अपनी पत्नी के लिए फेथफुल रहो।
उस तरह से प्रेम, ऐसा प्रेम करना कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के लिए फेथफुल हो। लेकिन अगर वो प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो, राइट। अगर कोई से जैसे हो, कोई वाइफ अपने पति के अधीन नहीं है, वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। कोई बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, क्योंकि बाइबल में ये सारी आज्ञा दिया है, राइट। बच्चों को भी ये आज्ञा दिया गया कि अपने माता पिता के अधीन रहो, राइट, आज्ञा का पालन करो। अगर नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। तो ये सारी चीज़ें रियली ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जी रहे या नहीं है। हर एक इंसान को अपने बारे में रियली परखना चाहिए, ओके। हमें अपने बारे में परखना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ या नहीं। ओके, लेट्स सुनो लास्ट में मतलब मैं उस कहानी में जा रहा हूँ जो हमने पढ़ा था, ठीक है सब लोग, ओके। प्रभु यीशु मसीह का ये आखिरी दिन था, उसने आखिरी भोजन भी कर लिया था, ओके। लेकिन बाइबल में एक चीज़ बार बार दर्शाता है, यीशु मसीह कभी व्याकुल नहीं हुआ, यीशु मसीह कभी उदास नहीं हुआ, यीशु मसीह को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे कि उसके बोलते ना पत्थर रखे हो उसके दिल में, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कभी भी घबराहट यीशु मसीह को कभी महसूस नहीं हुआ। होता है जब आप बहुत टेंशन होते, जब घबराहट होते तो पसीने आते हैं, राइट। यीशु मसीह को ये फीलिंग कभी नहीं हुआ। लेकिन गतसमनी के बगीचे में यीशु मसीह को ये चीज़ हो रही थी, और इतना हो रहा था कि वो जो पसीने जो हो रहे थे वो पसीने उसके खून में बदल रहे थे, राइट। मानो जो लहू गिर रहा था वो पसीने की वजह से गिर रहा। कई सारे स्कॉलर ये भी बिलीव करते हैं गतसमनी के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तो वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहा था, वहाँ सिर्फ लहू नहीं बहा था, वो तीसरी जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रो रहा था, राइट। और यीशु मसीह का रोने का मतलब कारण ये था, अगले दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा 3 घंटे के लिए अनंत में पहली बार ऐसा होने वाला था कि परमेश्वर और पुत्र अलग होने वाले थे, राइट। यीशु मसीह जब अलग होगा, जब जिस समय परमेश्वर अपना मुंह फेर, याद है बाइबल में जब यीशु मसीह मरा तब परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया था, राइट। और यीशु मसीह ने चिल्लाया, हे परमेश्वर, राइट, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, राइट, तूने इस जगह पे क्यों त्याग दिया, राइट। वो पहली जगह था जहां पर यीशु मसीह अकेला होने वाला था। वो ओके, बच्चा बड़ा स्ट्रांग है, ओके, वो भी हंस रहा है, ओके। वो पहली जगह था जहां पर यीशु मसीह अकेला था, वो पहली जगह था जहां यीशु मसीह रो भी रहा था, और वो ऐसा जगह था जहां पर उसे पहली बार पिता से, ये कभी ऐसा नहीं हुआ, भले यीशु मसीह दिन में कितनी बार भी यीशु मसीह कहीं भी हो, लेकिन वो एक थे, हमेशा एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली संगति में थे और बात करते थे, राइट। लेकिन ये पहली बार ऐसा था सिर्फ 3 घंटे के लिए वो अलग होने वाले थे। बाद में हम तो बड़े आसानी से 1-1 महीना परमेश्वर से अलग जीवन जी देते हैं, राइट। यीशु मसीह वो 3 घंटा के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे में परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु अगर ये तेरी इच्छा नहीं है तो ये प्याला हटा दे मेरे से, लेकिन अगर ये तेरी इच्छा है तो ठीक है, राइट। मरने से पहले यीशु मसीह की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी, अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, नहीं, तेरी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा, अगर तेरी इच्छा नहीं तो ये प्याला हट जाए, राइट। यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे, राइट। और इसीलिए यीशु मसीह ने, और हर बार प्रभु यीशु मसीह ने बोलते हैं, हर बार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा इसलिए पूरी कही क्योंकि वो सबमिट करता था, राइट। हमें रियली ज़रूरत है, अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है तो मुझे सबमिट करने की ज़रूरत है। बाइबल में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में ये दिखाया अपने जीवन के द्वारा कि वो परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हैं, उसके लिए भले उन्हें कोई कीमत चुकानी पड़े तो वो चुकाएंगे, राइट। आई थिंक रियली आप अब्राहम को देखो, अब्राहम परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला, उसे पता भी नहीं था कि कहाँ जाना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने एकलौते बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा, और अब्राहम तैयार हो गया परमेश्वर के लिए एक बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए, खुद के बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया, वो सिर्फ इसलिए कि वो परमेश्वर अगर तेरी इच्छा ये है कि मुझे अपने बेटे को मारना है तो मैं तैयार हूँ, राइट। अगर तेरी इच्छा ये है मुझे अपना घर छोड़ के जाना है तो मुझे तैयार हो। और उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को एक नाम देता है, तू विश्वास का पिता कहलाएगा, राइट। आई थिंक इतना आसान नहीं है कि कोई अपने बेटे को बलि चढ़ाए परमेश्वर के लिए, राइट। हमें कहाँ नहीं जानते, परमेश्वर सिर्फ परीक्षा लेना चाहता था, राइट। सच में परमेश्वर ये चीज़ें नहीं चाहता, लेकिन ये परीक्षा थी उसकी, और परमेश्वर बोलता मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना है तो कभी कभी ऐसे कीमत चुकानी पड़ती है, कभी कभी कुछ दोस्तों से अलग होना पड़ेगा, राइट। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो गलत मार्ग में है, राइट। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं बात, जो सच में बुराई में जीवन जीते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। कई सारी चीज़ें कभी कभी ये चीज़ें करना पड़ेगा, ओके, अगर हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है तो। ओके, आखिरी में मैं कुछ पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए। लेट्स
पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5वां अध्याय 16वीं पंक्ति नहीं 15वीं पंक्ति 15, 16, 17, 18। लेट्स खाली ये पंक्तियां देखो, ये इसमें है परमेश्वर की इच्छा कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग ठीक है? लेट्स सुनो। तो मेरा एक सवाल है, उससे पहले सब लोग ठीक है? मैं पूछूं? मेरा सवाल ये है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, बट आप रियली अपने आप को ये सवाल का जवाब पूछना अपने आप, ये आपके अपने लिए है। क्या आपको सच में लगता है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हो? आपका जवाब आपके लिए क्या है? ये किसी और के लिए जवाब नहीं है। आप अपने लिए क्या बोलना चाहते हो? क्या आपको सच में लगता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हो या नहीं? अगर आपको लगता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हो तो ये बड़े आनंद की बात है, राइट। लेकिन अगर नहीं लगता है तो फिर आप रीजन ढूंढ सकते हो, फिर क्या कारण है जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीवन जी रहा हूँ, राइट। देखो, मुझे लगता है कि परमेश्वर की इच्छा में कई बार जो बाधाएं आती है वो मेरी इच्छा ही होती है। हमारी इच्छाएं कई बार ऐसे हो जाते हैं, हमारी इच्छा होती है, राइट, थोड़े से संसार में जाने का, थोड़े से चीज़ें लाइफ जीवन को थोड़ा इंटरटेनमेंट करने का, और वो चीज़ें परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो सकती है। ओके, परमेश्वर की इच्छा क्या है? सावधान रहो, कोई किसी के बुराई के बदले बुराई ना करे। यह परमेश्वर की रियल इच्छा नहीं है। चलो लेट्स, भले ये प्रीचिंग की तरह हो, क्लास की तरह भी समझने की कोशिश करो। ओके, समझो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि बुराई के बदले भी बुराई ना करे। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करने से, लेकिन बुरा करे तो क्या वर्ड बोलते हैं समाज, राइट। ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से देना चाहिए, राइट। ये बुराई का बदला बुराई है। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसके साथ गलत करना चाहिए, राइट। लेकिन बाइबल बोलती है बुराई, किसी बुराई के बदले बुराई ना करो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया भी है तो भी आपको उसके साथ बुरा करने की जरूरत नहीं है, राइट। और यह बाइबल बोलती है। तो यह परमेश्वर की इच्छा है, पर सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहो। ये थोड़ा मुश्किल है, राइट। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आप उसके साथ अच्छा करो। हम सीख रहे हैं, सब लोग हैं, शायद हम परफेक्ट नहीं है इस एरिया में कि कोई हमारे साथ बुरा करे और हमें उसके लिए भला करना पड़े। लेकिन एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल करेगा। हम ये सोचेंगे, हम कहीं ना कहीं भूलना पड़ेगा कि इसने मेरे साथ बुरा किया है और हमें उसके लिए भलाई करने की जरूरत। और यह परमेश्वर की इच्छा है बाय द वे। फिर बोलते हैं आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करते रहो। लेट्स, खुद तो भलाई करो और दूसरों की भी बात करो। लेट्स, अनुग्रह दो, प्रेम दो, राइट, भलाई करो, अच्छा करो एक दूसरे के लिए, राइट। वरना देखो, अगर ये चीज हम नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? हम यीशु मसीह पे खाली विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह हम जीवन नहीं जीना चाहते, राइट। लेकिन यह परमेश्वर की सच में इच्छा है कि अगर कोई आपके साथ बुरा भी करे, आपको उसके लिए भलाई करना है। ओके, 16वीं पंक्ति क्या बोलता है? सदा आनंदित रहो, चाहे जीवन में कुछ भी हो, आनंदित रहो, राइट। वर्ड प्रभु याद है, पौलुस बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कह रहा हूं, आनंदित रहो, राइट। तो ये हमारे लिए, तो लेट्स कोशिश करो। ओके, सुनो, परमेश्वर की यह भी एक इच्छा है कि हम हमेशा खुश रहे। कौन सा पिता ऐसा सोचता रहेगा कि मेरा बच्चा हमेशा दुखी रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। हर पिता ये चाहता है कि वो खुश रहे। तो परमेश्वर की ये एक इच्छा है कि हम हमेशा आनंदित रहे। ओके, 17वीं पंक्ति, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, राइट। ये भी परमेश्वर की इच्छा है। सब लोग है? ओके, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं सीरियसली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पूरा बाइबल को समझूं, ओके, और फिर अपने आप को परखूं कि मैं पूरे बाइबल के अनुसार जीवन जीता हूं या नहीं। कभी कभी ये एक एरिया भी काफी है, राइट। मैं सच में कहता हूं, अगर कोई क्रिश्चियन प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो डेफिनेटली 1000 गलतियां करता है, राइट। लेकिन अगर वो प्रार्थना कर रहा है ना, तो वो 1000 गलतियों में भी परिवर्तन लेके आ सकता है अपने अंदर, राइट। क्योंकि एक ही चीज है जो हमारे अंदर हम जो कर सकते हैं अच्छे से, वो है प्रार्थना, राइट। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर कार्य करेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कई सारे बुराइयों में शैतान हमें गिराए, सबसे पहले शैतान ये कोशिश करता है कि तुम्हारे जीवन से प्रार्थना निकल जाए। ओके, फिर उसके बाद लास्ट पंक्ति, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, राइट। तो यही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। पहली बात, कोई बुराई करे तो भी उसके लिए बुरा मत सोचो, राइट। और ये लेट्स, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हम में से कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि कोई हमारे साथ बुरा करते तो हम भी बुरा, कोई हमें बुरा बोलता है तो हम उसको जवाब नहीं देते, राइट। इतने अच्छे तो हम लोग नहीं है। बट
हम लोग रियली बोलते हैं अगर बाइबल बोलता है तो हम लोग सीखेंगे, राइट। मैं रियली चाहता हूँ कि वरना क्या फायदा हम लोग बाइबल पढ़ के, अगर हम सोचेंगे भी नहीं कि मुझे ये चीज़ अप्लाई करना है, ओके। तो मैं ये सर पहली चीज़ परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कोई बुराई भी करे तो भी हम उसके साथ बुराई नहीं करें। दूसरी चीज़ बाइबल यहाँ पे बोलता है हमें प्रभु में आनंदित रहना है चाहे कुछ भी हो, ओके। तीसरी चीज़ ये बोलता है निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना है। और चौथी चीज़ बोलता है हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, राइट। सूरज तो बड़े आनंद के साथ धन्यवाद दे सकता है, उसको 2 BHK मिल चुका है, राइट। लेकिन हर बात में, ओके, हर बात में सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो, कुछ लोग कुछ चीज़ें आपके जीवन में आएंगे जैसे कि कुछ रिश्ते, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और कुछ लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, राइट, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो। लेकिन हमें यह कोशिश करना है कि हमें अपने जीवन में हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है, राइट। हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर को हर बात में तो परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखो, ओके, कि पहले तो हमें शैतान को मौका नहीं देना है हमारे जीवन में, राइट, वरना वो बड़े आसानी से हमें परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की योजना से अलग कर सकता है, राइट। और दूसरी चीज़ हमें याद रखो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, ओके। ना तो कोई बुराई कर रहा है तो उसके साथ बुराई नहीं करना है, हमें आनंदित रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, और हर बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। आमीन। मिलस प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, मेरा बेटा अच्छे से रो रहा है आज, उसके आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रहा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप पवित्र हो, आप जीवित परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जीवन में सच में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि हम रियली चाहते हैं हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। हर विश्वासी के लिए ये ज़रूरत है कि अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता है तो परमेश्वर की इच्छा जानो। हमें रियली ज़रूरत है कि हम जाने परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं यिर्मयाह 29:11 में कहता है परमेश्वर के पास जो योजना है हमारे लिए वो हमारे लिए अच्छी है। हम रियली चाहते हैं प्रभु कि हम आपकी इच्छा में जीवन जिए। इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह विश्वासी के लिए यही है कि हम परमेश्वर की इच्छा में रहे। प्रभु, जो व्यक्ति आपकी इच्छा में जीवन नहीं जीता वो कभी आशीषित नहीं होता, हम रियली जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार चलता है या आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीता है वो आशीष पाता है। आप उन्हें ब्लेस करते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। जो आपकी इच्छा के अनुसार जीता है वही सुरक्षित है, जो आपकी इच्छा से बाहर है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। परमेश्वर हम रियली धन्यवाद देते हैं हिंदी कलीसिया के लिए, यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। पिता आपको महिमा मिले, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुनो ताली से। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संत रे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संत रे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है क्रूस पर सब हुई समाप्ति हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति क्रूस पर सब हुई समाप्ति हारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति तेरी मौत से मिली है आजादी रोक सके न हमें अब कोई शक्ति तेरी मौत से मिली है आजादी रोक सके न हमें अब कोई शक्ति तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि मेरा प्यारा उमर उमर के बने मेरा जीवन यीशु खुशी से बने मेरा प्यारा उमर उमर के बने मेरा जीवन यीशु खुशी से बने तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के अद्भुत सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह तूने हमसे बातें किया प्रभु यीशु मसीह और हमने प्रभु यीशु मसीह कुछ ना कुछ सुना है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे हृदय को छुआ है प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हमें जीना सिखा तेरी इच्छा में प्रभु यीशु मसीह और वैसा चलने में सिखा प्रभु यीशु मसीह तेरी इच्छा को पूरी करना सिखा प्रभु यीशु मसीह हमारा भोजन भी वही बने प्रभु यीशु मसीह जो तेरा है प्रभु यीशु मसीह सभी तेरा प्रार्थना हम जब घर जाए प्रभु यीशु मसीह हमें सही सलामत लेकर जाना और इस सभा को छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से